पर पदार्थों में सुख का अन्वेषण करना उस प्रकार का कार्य माना जाता है कि जिस प्रकार रेत में से तेल निकालने का कार्य। आप सुन रहे हैं? आप तेल निकालते हैं, मूंगफली का भी तेल निकलता है, तिली का भी तेल निकलता है, सरसों का भी तेल निकलता है और बहुत सारे धान हैं जिनमें से तेल निकलता है। किंतु अभी तक यह देखने में नहीं आया है कि रेत में से भी तेल निकलता हो। कहीं एक आध कोई एक्सेप्शन हो, अपवाद देखने को मिलता है क्या? यदि रेत में से भी तेल निकल जाए तो फिर कहना ही क्या। लेकिन जिस प्रकार रेत में से तेल निकल नहीं सकता, कितना भी प्रयास कर लो, घानी में पेल दो, लेकिन वह रेत पिल नहीं सकेगा। उसी प्रकार आगमकारों का ये कहना है, पर पदार्थों में सुख का अन्वेषण करता आया संसारी प्राणी ने, उसको ये भान नहीं है, उसे ये बोध नहीं है कि सुख किसमें से उत्पन्न हो सकता है। एक उक्ति हमने सुनी थी बुंदेलखंड में भी। कौन सी वो उक्ति है? जल में मीन प्यासा। और जल में मीन है फिर भी वह प्यासा है। जल की कमी पड़ गई क्या है? समुद्र में वह मीन रहता है, नदियों में मीन रहते हैं, सरोवर में भी मीन पाए जाते हैं, किंतु उस गहरी नदी में और समुद्र आदि में भी इतना अथाह पानी है, चारों ओर जल ही जल दिखने में आ रहा है। इसके उपरांत भी वह मीन प्यासा क्यों है? इसलिए प्यासा है क्योंकि वह बाहर ढूंढ रहा है। सुख का अन्वेषण संसारी प्राणी बाहर उसका छानबीन कर रहा है कि किसी पर वस्तु में सुख की उपलब्धि होने वाली है। यह मान्यता ये आज की नहीं है और एक व्यक्ति विशेष की नहीं, किंतु प्रत्येक संसारी प्राणी की धारणा और मान्यता है कि वस्तुतः सुख जो प्राप्त होता है वह पर वस्तुओं में ही प्राप्त होता है और इसके अन्वेषण के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार का वह पुरुषार्थ कर लेता है। और उसमें भी तुलनात्मक दृष्टि से भी वह सोचता है कि एक लखपति है अथवा आज व्यवसाय करके अथवा मजदूरी करके वित्त का अर्जन करके अपनी आजीविका का निर्वाह करने वाला जो व्यक्ति है, उसको भी तो कुछ सुख प्राप्त होता होगा, उसको भी होता है। तो दूसरा सोचता है कि इसकी अपेक्षा से लखपति के पास ज़्यादा सुख उपलब्ध है, और करोड़पति सोचता है लखपति से मैं ज़्यादा सुखी हूँ, और अरबपति ये सोचता है मैं करोड़पति से भी ज़्यादा सुखी हूँ।
अरबपति पीछे रह जाता है और खरबपति सोचता है मैं अरबपति से भी ज्यादा सुखी हूं। इस प्रकार सुख की मात्रा बढ़ती हुई गई है। इस प्रकार किसकी मान्यता है? संसारी प्राणी की मान्यता है। और एक चक्रवर्ती भी है, वह भी अपने आप को सुखी महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि 6 खंड का वह स्वामी है। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों में नतमस्तक है। इस संबंधी जो उसे सुख महसूस हो रहा है वह अन्य और राजाओं के लिए नहीं मिल रहा है वह सुख। इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से सुख बढ़ता गया है, सुख की वृद्धि हो रही है। और आगमकारों का ये कहना है ये इंद्रिय जन्य सुख है बंधु, ये ध्यान रखना, पहले से स्पष्ट कर देता हूं। और चक्रवर्ती के पास जो वैभव अथवा संपदा है, उस संपदा के माध्यम से उन्हें जो सुख उपलब्ध हो रहा है, उस सुख से भी कई गुना सुख किसके पास है? भोग भूमि जो मनुष्य है, जो जगन्य भोग भूमि में पैदा हुए जो मनुष्य हैं, जहाँ पर एक पल्ली की आयु है और वहाँ पर कितना? एक दिन छोड़ करके कौलाहार लिया जाता है। क्यों? एक ही दिन है ना। हाँ, एक दिन के अंतराल से वह भोजन करता है। हर बहेरा और आंवला के समान उनका भोजन होता है। अब सोचो, चक्रवर्ती की संपदा फीकी पड़ गई। चक्रवर्ती का जो सुख है वह कमजोर सिद्ध हो गया है। उससे अधिक सुखवान कौन सिद्ध हुआ? जगन्य भोग भूमि का वह मनुष्य। उससे भी अधिक मात्रा में सुख उपलब्ध हो रहा है मध्यम भूभूमि के मनुष्यों के लिए। उससे भी अधिक मात्रा में सुख उत्तम भोग भूमि के जो मनुष्य हैं उन्हें उपलब्ध हो रहा है। अब समाप्त हुआ है क्या? सुख की मात्रा और बढ़ रही? हाँ, बढ़ेगी और बढ़ेगी। उससे भी अधिक जो भवनत्र के जो देव हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क देव, इनमें जो इंद्रियजन्य सुख प्राप्त हो रहा है उन्हें, वो उत्तम भोग भूमि से भी अधिक सुख माना गया। इसके बाद वैमानिक देवों का नंबर आता है। उसमें प्रथम स्वर्ग संबंधी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस प्रकार करते 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 16 स्वर्ग तक पहुंच जाओ। इसके उपरांत 9 ग्रैविक और हैं। उसमें प्रत्येक ग्रैविक संबंधी जो सुख है अहमिंद्रों को जो प्राप्त हो रहा है, वह ऊपर 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 सुख की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। और 9 ग्रैविक में 31 सागर की जहाँ पर आयु है, वहाँ के अहमिंद्रों को जो सुख उत्पन्न हो रहा है वह निचले निचले देवों की अपेक्षा से अत्यधिक मात्रा में सुख है। इसके बाद 9 अनुदिशों का नंबर आता है। 9 दिशाओं में 8 दिशाएं हैं, यानी 4 दिशा और 4 विदिशा, ये 8 हो गए और बीच में एक और। इस प्रकार 9 अनुदिश विमान हैं। उनमें निवास करने वाले जो अहमिंद्र हैं उनका सुख भी अन्यों की अपेक्षा से अत्यधिक मात्रा में है। इसके बाद और नंबर आ रहा है सर्वार सिद्धि के देवों का। वहां पर अनुत्तर विमान ये 5 हैं, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजत, और बीच में एक सर्वार सिद्धि। इनमें रहने वाले जो अहमिंद्र हैं वो अन्य देवों की अपेक्षा से वह
और अनंत गुना वह सुख बढ़ता चला गया है। लेकिन ये ध्यान रखो, ये सारा का सारा सुख इंद्रियजन्य सुख माना गया है। जिस प्रकार रेत को पेलने से रत्ती भर भी उसमें से तेल नहीं निकल सकता, उसी प्रकार उनको जो सुख प्राप्त हो रहा है वह भी इंद्रियजन्य सुख है। इसलिए वह इंद्रियजन्य जो सुख होता है वह सुखाभास माना गया है। और वह इंद्रियजन्य जो सुख है वह पराधीन है, ऐसा कहा कर्मायत्त है। पुण्य कर्म के उदय से वह सुख उपलब्ध हो रहा है। अनंतर समय में मान लो वह पुण्य कर्म समाप्त हो गया और पाप कर्म का यदि तीव्र उदय आता है तो वह सारा का सारा सुख समाप्त हो जाता है। इसलिए वह स्वाधीन सुख नहीं है और बीच में वह अंत को ही प्राप्त होने वाला है और दुख से मिश्रित है। उसमें इंद्रियजन्य सुख में निरंतरता नहीं, उसमें गैप आता है, अंतर आता है। क्योंकि अंतर मुहूर्त में साता से असाता, पुनः असाता से साता कर्म का उदय आता है। जिस प्रकार कभी धूप और कभी छाव, निरंतर जो है ना वह धूप नहीं और छाव नहीं। इसी प्रकार कभी सुख और कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, और अंत में ये कहना चाह रहे हैं पाप बीजे, ऐसा कहा। इंद्रिय के द्वारा, इंद्रिय के विषयों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह पाप का बीज है। आप सुन रहे हैं क्या नहीं सुन रहे हैं? है? सुनने में आ रहा है? क्या सुना? इंद्रियजन्य सुख पाप का बीज कह रहे हैं। और यह प्रसंग निकांक्षित अंग में दिया है स्वामी सुमंतभद्र आचार्य ने। सुनो, विचार करो। अर्थ यह है कि श्रद्धान की भूमिका में ही ये बात आती है कि सम्यक दृष्टि है तो उसके पास 8 अंग होते हैं। वह इंद्रियजन्य सुख के प्रति वह किस प्रकार विश्वास करता है कि यह पाप का बीज है, इस प्रकार वह श्रद्धान बना लेता है। और आज वर्तमान में अपने आप को क्या मान रहा है? दुनिया में मेरे बराबर और कोई धनी नहीं है। इस प्रकार जिसकी धारणा है उसको ये सोचना चाहिए। चक्रवर्ती को भी सोचना चाहिए, इंद्र को भी सोचना चाहिए, मैं 3 लोक में सुखी हूं। इस प्रकार की यदि उसकी मान्यता है तो वह उसकी मान्यता ठीक विपरीत मान्यता मानी जाती है। क्योंकि इंद्रियजन्य सुख कभी भी सुख नहीं हो सकता, क्योंकि वह पाप का बीज कहा गया है। तो ऐसे स्थिति में ऐसा कौन सा विद्वान होगा, ऐसा कौन सा ज्ञानी होगा जो पाप का बीज बोना चाहता हो? सोचो, विचार करो। कमाने में लगा हुआ है संसारी प्राणी और सारा का समय कमाने में लगा हुआ है, किंतु उसका सारा समय व्यतीत गमा रहा है। वो समय को गमाओ नहीं। वित्त के उपार्जन में लंबा चौड़ा जो जीवन मिला था वो सारा का सारा विषयों में ही गमा रहा है। उससे और कौन अज्ञानी हो सकता है, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। अर्थ यह है, अभी चारित्र को अंगीकार किया नहीं गया, किंतु चारित्र के अभाव में ही यह श्रद्धान का विषय बनता है कि पंचेंद्रिय के विषय ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये छोड़ने योग्य हैं, क्योंकि ये पाप के बीज है। किंतु मन फिर भी उसी में अटका हुआ है। जिस समय उपदेश सुनने के लिए बैठ जाते हैं
उस समय तो कुछ लगता है, हाँ आगम में बात आई है, लेकिन इस परिसर से जो ही बाहर जाता है तो वही घोड़ा और वही मैदान शुद्ध होता है। इसको बोलते हैं अनादिकालीन विषयजन्य संस्कार है। इसको समाप्त आसानी से किया नहीं जा सकता। वंस मोर कह रहा है, जबकि इंद्रियजन्य सुख तृप्ति को उत्पन्न करने वाला नहीं है, तृप्तिजनक नहीं है, इसके उपरांत भी उसकी मान्यता छूट नहीं रही है। पर वस्तु में सुख ढूंढने के लिए वह निरंतर तत्पर है, किंतु जल में बीन प्यासा, वह पर में ढूंढ रहा है। जबकि उस जल में जलपान कर लें तो प्यास बुझ सकती है, किंतु पर में सुख को ढूंढ रहा है ना। आत्मिक सुख को प्राप्त करना चाहो तो वह आत्मिक सुख कभी भी पर में भूल जाओ, कभी भी नहीं मिल सकता, न भूतो न भविष्यति। इसके बाद भी और आचार प्रणीत यह विषय है, वाणी है, यह जिनवाणी है, किंतु जिनवाणी के प्रति भी श्रद्धान करना बहुत कठिन हो रहा है। कम से कम श्रद्धान तो करो, और श्रद्धान करने वाला व्यक्ति फिर कमाने में अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गमाएगा। जितना आवश्यक है उतना ले लो, है? किंतु पल की खबर नहीं, सामान 100 साल का ये हो रहा है। कभी भी जीवन अंत को प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार जल है और जल में बुलबुले उठ रहे हैं, जानते हैं उसका जीवन कितना है उस बुलबुले का। एक क्षण में किसी भी पल में वहां फूट सकता है, और उस बुलबुले को देख करके छोटे छोटे बच्चे आनंद का अनुभव करते हैं, और आप लोग हंसते रहते हैं। देखो बच्चे की देखो स्थिति कैसे, बच्चा नादान है, वह समझ नहीं रहा, बुलबुले के साथ भी खेलना चाह रहा है, और आप भी तो बुलबुले के साथ खेल रहे हो। आपका जीवन भी बुलबुले के समान है, इसके उपरांत भी उसकी ओर दृष्टि नहीं जा पा रही। किसी भी पल में जीवन का अंत हो सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। यथा बालम तथा वृद्धम, यथा बालम तथा वृद्धम, यथाढ़यम दुर्विधम तथा, यथा शूरम तथा भीरुम सामेन ग्रसतेंत कह। अंतक बोलते हैं मृत्यु, यम, काल, वह समान रूप से ग्रस लेता है। किसको? किसको ग्रस लेता है? यथा बालम, बालक हो तो भी, वृद्ध हो तो भी, धनवान हो तो भी, निर्धनी हो तो भी, शूरवीर हो, हाँ रहो तुम अपनी जगह, आ जाओ, और डरपोक हो, तुम डरो या कुछ भी करो, तुम रोवो चिल्लाओ, कोई भी टस से मस नहीं होता, वह मृत्यु ग्रस लेता है। यदि मृत्यु से बचना चाहो तो अपने को इस संसार से ऊपर उठने का पुरुषार्थ करना चाहो। शूरवीरता का मद आ जाता है? बल मद आता है ना, हाँ बल मद, शारीरिक बल है, कोटि बट, हाँ रहो। तुम करोड़ों व्यक्तियों को परास्त कर सकते हो, किंतु मृत्यु को परास्त नहीं कर सकोगे। तुम ये ध्यान रखो, मृत्यु को परास्त करने के लिए रत्नत्रय की आराधना करने की आवश्यकता
सकता है। मृत्युंजयी बनने के लिए सिवाय मोक्ष मार्ग के अलावा और कोई मार्ग नहीं है कि हम मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए किंतु संसारी प्राणी क्या क्या करता रहता है। एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए स्पष्ट लिखा है कि संसारी प्राणी सुख के लिए क्या क्या करता रहता है। अपत्य वित्तो तरलोक तृष्णया तपस्विन केचन कर्म कुर्वते भवान पुनर्जन्म जरा जिहासया त्रयीम प्रवृत्तिम समधि अवारुणत। ऐसा कहा। हे भगवान, आपने मन वचन काय के चेष्टा को रोका है। किस लिए? जन्म जरा और मृत्यु से ऊपर उठने के लिए। हे भगवान, आपने मन वचन काय की चेष्टा को रोक दी है। किंतु संसारी प्राणी भी तप करता है। संसारी प्राणी के तप में और आपके तप में हे भगवान जमीन आसमान का फर्क देखने में आ रहा है। क्या है? अपत्य वित्तो तरलोक तृष्णया केचन कर्म कुर्वते। तपस्वी, कुछ ऐसे तपस्वी हैं संसार में, तप करते हैं, किंतु किस लिए करते हैं? अपत्य अर्थात पुत्र की उत्पत्ति के लिए। सुन रहे क्या नहीं? पुत्र की उत्पत्ति के लिए वह तप कर रहा है। वित्त के लिए कर रहा है। उत्तर लोक तृष्णया, यानी भावी आगामी भव में मुझे इस प्रकार की संपदा प्राप्त हो, इस तृष्णा को लेकर के वह तप कर रहा है। इसलिए उसका तप कुतप माना जाता है। वह उत्तम तप के कोटि में नहीं आ सकता। ख्याति, पूजा, लाभ, जमीन जायदाद, पुत्र, कलत्र, ये सारे के सारे जो भोग्य सामग्री हैं, जिनके माध्यम से सांसारिक सुख की उत्पत्ति होती है, उसको प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार का तप करता है संसारी प्राणी। किंतु हे भगवान शीतलनाथ भगवान, आपने जो तप किया है वह किसके लिए है? जन्म जरा मृत्यु के क्षय करने के लिए हे भगवान आपने तप किया है, तप को अंगीकार किया है। इसको बोलते हैं तप। इस तप के माध्यम से जो सुख की उपलब्धि होगी वह इंद्रियातीत अनंत सुख की उत्पत्ति होती है। हाँ, सुख की तुलना करते करते आपके सामने कहाँ तक ले गए हमने? सर्वा सिद्धि के अहमिंद्र का सुख उसके नीचे वालों के सुख की अपेक्षा से अत्यधिक मात्रा में सुख है। और उससे भी सुख किसको मिलता है? सुनो, जल्दी नहीं करो। उससे भी अधिक सुख श्रमण पर्याय में, श्रमण पद को जो अंगीकार किया है, अहमिंद्र के नाहि कहो, अहमिंद्र के लिए भी वह सुख संभव नहीं है। 33 सागर तक निरंतर वह सुख में डूबने वाला अहमिंद्र है। उससे भी अनंत गुना सुख एक समय में वह रत्नत्र की आराधना के फलस्वरूप सुख का अनुभव करता है। और सिद्धों का सुख कैसा है? अतीत अनागत पर्याय में मनुष्य गति संबंधी और देवगति संबंधी जो सुख उपलब्ध होता है, उससे भी अनंत गुना एक समय में सुख उपलब्ध होता है और सिद्धों का सुख माना जाता है।
हाँ, ये तुलनात्मक अध्ययन है। जिसको आप सुख मान रहे हो, 5 इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला वह सुख कभी भी शांति के लिए कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह का बीज है और संसार के लिए कारण सिद्ध हो रहा है। इसलिए संसार का विच्छेद करना चाहो, क्या संसार में रहना चाहो, मुझे बोलो। विच्छेद करना चाहो, लेकिन पाप का बीज है, कहा जा रहा है पाप का बीज बो नहीं। फिर संसार का अंत जो करना चाहता है वह कभी भी पाप का बीज नहीं बो सकता है। और पंचेंद्र के विषयों में लीन होने वाला व्यक्ति कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता, वह पाप का बीज और बोता चला जा रहा है। क्या करना चाहो, 9:30 बज गए हैं, लगभग आध घंटा आपका हो गया। सुख मिला है? मिला? मिल रहा है? कैसा सुख मिल रहा है? अतीन्द्रिय सुख यहां नहीं मिल सकता, ध्यान रखो। अतीन्द्रिय सुख जो मिलेगा वह शुद्ध अवस्था में मिलेगा, किंतु वस्तुतः हमने पहले भी यह प्रसंग रखा था, अभी भी रखना चाहता हूं कि मोक्ष मार्ग में सुख है क्या? नहीं है। मोक्ष मार्ग में सुख है क्या? नहीं। मोक्ष मार्ग में सुख नहीं है। कौन सा? इंद्रिय सुख है नहीं, और मोक्ष का सुख भी नहीं। देखो, मोक्ष मार्ग पर चलने वाला जो श्रमण होता है उसके लिए न मोक्ष सुख मिल रहा है, न इंद्रिय सुख मिल रहा है। तो कौन सा सुख मिल रहा है? तो आस्थागत सुख मिल रहा है। आस्था संबंधी जो सुख है वह काष्ठागत जो सुख है उसके लिए कारण है, ऐसा आचार्यों का कहना है। यानी सुख की पराकाष्ठा, अंतिम सुख, उस सुख के साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा सुख सिद्धों में उत्पन्न होता है। उस सुख के लिए कारण यह आस्था मानी जाती है। इसलिए मोक्ष मार्ग में श्रद्धान के माध्यम से जो आह्लाद का अनुभव होता है वह और अन्यत्र संभव नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना पड़ेगा। संसार का यदि विच्छेद करना चाहो और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना चाहो, मोक्ष सुख का अनुभव करना चाहो, तो सारे सांसारिक सामग्रियों को क्या तिलांजलि, जलांजलि देनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के उत्पन्न होगा। एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण कर लूं कि संसारी प्राणी परमे सुख को ढूंढ रहा है। एक प्रसंग सुनाया था आचार्य महाराज ने कि कुछ आउट ऑफ कंट्री से फॉरेनर्स जिसको बोलते हैं वो भारत में आए हैं, आते हैं। अरब कंट्री से आए थे बताते, ऐसा सुना। अच्छी बात है। उतनी दूर से आए, यहाँ का सुख, यहाँ का वातावरण, यहाँ का दृश्य देखने का मन उनका हुआ, और यहाँ पर आए तो आने के बाद बहुत सारे लोग थे, वो 150 लोग हो सकते हैं, उनकी एक टीम थी। वो आ गए, आकर के एक ऐसे स्थान में पहुंच गए जहां पर फुल फैसिलिटी थी। वहां पर ठहरे और गर्मी का वह मौसम था, और गर्मी के कारण पसीना पसीने से तर हो रहे थे। और दूसरी बात यह है, अरब कंट्री में सुनते हैं पानी की कमी, शॉर्टेज,
और उसकी अपेक्षा से, उसकी तुलना में भारत में भरपूर पानी देखने को मिला। किनको? उन लोगों को। कहाँ देखा उस पानी को? है नदी में नहीं, जहां पर ठहरे थे वो, है वहां पर टोंटी घुमा दी किसी व्यक्ति ने, पानी आने लगा। और ये सारे सारे लोग देख रहे हैं, अरे वहां पर तो पानी के लिए तरसते थे और यहाँ पर पानी ही पानी मिल रहा है। यहाँ के लोगों को उन्होंने देख लिया कि टोंटी को घुमाते ही पानी। अरे ये तो बहुत ही अच्छा है। उस टीम में से एक व्यक्ति ने सोचा, गजब हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, विस्मय हो गया। उसने पूछा कि इस प्रकार की टोंटी और मिल सकती है? क्यों हंस रहे हो? उसने सोचा कि बाजार में जाना चाहिए, दुकान में जाना चाहिए और इस प्रकार की टोंटी को हमें खरीदना है। और वो पहुंच गया। पहुंच करके जहां पर टोंटी बेचने के लिए काफी मात्रा में रखी गई थी, जाकर के पूछा, भाई साहब, हाँ, इसका भाव क्या है? अच्छा, इसका भाव तो है 1000 रुपए में एक आता है। अच्छी बात है, हमें चाहिए। ठीक है, ले लो। हमें लगभग 100 टोंटी दे दो। 100 टोंटी दे दो। और दुकानदार हंस रहा है, मुस्कान ले रहा है और ये पूछ रहा है उस ग्राहक को, क्यों भाई साहब, इतने टोंटी आप एक साथ खरीद रहे हैं, क्या कर लोगे? अब पूछो नहीं, पहले दे दो। हाँ, ले लिया। और वो दुकानदार हंस रहा था। क्यों? एक टोंटी के माध्यम से काम चल जाएगा, इतनी टोंटी लेकर के करोगे क्या? तुम्हें चिंता क्यों है? मुझे दे दो। हाँ, दे दिया। ले करके वो गया। 100 टोंटियों को खरीद करके वह अपनी टीम के पास पहुंच गया और रात हो गई। रात हो गई, वो सारे के सारे लोग रजाई ओढ़ करके सोने के लिए तैयारी कर दी और सो गए। अभी नींद किसी को लगी नहीं थी। और जिसने टोंटी खरीदी थी वह धीरे धीरे सब रजाई ओढ़ करके सो गए। और वह खोल करके एक टोंटी को लेता, टोंटी को घुमाता, अरे एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। हो सकता है इसमें कोई गड़बड़ी हो। दूसरे टोंटी को वो घुमाता है, तीसरे को घुमाता है, सारे सारे टोंटियों को चेक कर लिया, एक बूंद भी पानी नहीं आया। वो सोचता है मेरे साथ धोखा हो गया है। इतने में पास में जो साथी था वह धीरे धीरे वह लेटे लेटे ही इस दृश्य को देख रहा था कि देखो ये पागलपन है, क्या कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो? क्या क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ धोखा हो गया। क्या हो गया? देखो हमने टोंटी घुमा ली, पानी नहीं आ रहा है। तुम पागल हो। पागल कैसे? टोंटी में थोड़ी पानी है, टोंटी के थ्रू पानी आता है, टंकी में पानी होता है, ये ध्यान रखो। किस में पानी होता है? टोंटी में होता है क्या? नल में पानी होता है क्या? नल के थ्रू, टोंटी के थ्रू वह पानी गिरता है। इसलिए टोंटी को घुमाने से टैंक में से वह नल के थ्रू आकर के टोंटी के माध्यम से नीचे गिरता है, ये ध्यान रखो। अच्छा ऐसा है? हाँ ऐसा है। और आप लोग हंस रहे होंगे, लेकिन प्रत्येक संसारी प्राणी की यही दशा हो रही है। पंचेंद्र के विषयों में वह सुख को
ढूंढ रहा है। पर वस्तु में सुख नहीं है, इसको बताने के लिए दृष्टांत दिया है। क्योंकि वहां पर पानी की कमी थी और यहाँ पर पानी पानी दिख रहा था, तो उसने सोचा कि पानी जो आ रहा है वह टोंटी में से आ रहा है, तो टोंटी में पानी होगा, टोंटी में एक बूंद भी पानी नहीं रहता, ये ध्यान रखो। उद्गम स्थान, पानी का जो स्रोत है वह टोंटी नहीं किंतु वह टैंक है। उसी प्रकार जो सुख का स्रोत है वह आत्म तत्व है, आत्मा में से सुख आता है। पर वस्तुओं में सुख ढूंढ रहा है, किंतु सुखाभास होने के उपरांत भी अभी भी उसको बात समझ में नहीं आती, और सुबह से लेकर के शाम तक वह दुकान खोल करके बैठा है, और बेटा आया है, सुबह शाम जो है वह दुकान को खोल करके बैठा है, और बेटा आया है टिफिन ले करके। पिताजी क्या टिफिन रखो, नहीं टाइम हो गया है, टाइम होने दो, अभी तो ग्राहक के ऊपर ग्राहक आ रहे हैं। ग्राहक के ऊपर अर्थात चढ़ कर के आ रहे हैं क्या? ग्राहक के ऊपर ग्राहकार्थ लाइन लगी है, इसलिए मुझे फुर्सत नहीं, अभी मुझे भूख नहीं लगी, भूख शांत हो रही है। जबकि भोजन एक ग्रास भी नहीं लिया फिर भी शांति मिल रही है। इसी को बोलते हैं आस्था। किसमें? वित्त में आस्था, सुख की आस्था होने के कारण वह रात दिन कमाने में लगा हुआ है। यह संसार की रीत है, किंतु अच्छे अच्छे व्यक्ति भी इसमें उलझे हुए हैं और अपने आप को श्रीमान मानते हैं, किंतु चक्रवर्ती को भी श्रीमान नहीं कहना चाह रहे। ये ध्यान रखो, वस्तुतः श्रीमान कौन होता है? श्री का अर्थ लक्ष्मी हुआ करता है, किंतु वह लक्ष्मी अंतरंग लक्ष्मी ही वस्तुतः सुख प्रदान कराने वाली है। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर, ये सारे अनंत ज्ञानादि जो अनंत गुणों से जो संपन्न होता है वह शुद्ध अवस्था मानी जाती है। उस मुक्त आत्मा के लिए ही वह सुख मिलता है। अन्यत्र तीन लोक में तुम ढूंढते रहो, सुख मिलने वाला नहीं। इस प्रकार गाढ़ श्रद्धा जिसके अंदर होता है वही व्यक्ति पंचेंद्रिय के विषयों को जहर मान करके उसको छोड़ने का पुरुषार्थ करता है। जो और वंस मोर कहने वाला व्यक्ति कभी भी पंचेंद्रिय के विषयों को जहर के समान नहीं मानता, किंतु उसको अमृत के समान मान करके उसको पीता रहता है। इसलिए उसका परिभ्रमण रोक नहीं सकता, उसका अधपतन होता है, दुर्गति के लिए कारण है। इस प्रकार आगम में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। इसके उपरांत भी उसको चैन नहीं, बार 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 उसी में लगा हुआ है। और जो जितना संपन्न होता है वो अपने आप को वीआईपी मानता है वो है। बाकी सब कौन है? वो बाकी जीव नहीं है, वो है? अजीब है क्या? ये अजीब बात हो गई है। बाकी सारे के सारे जीव नहीं है क्या? कल ही तो बात आ रही थी पंचायतिका में, एक इंद्रिय भी जीव है, पंचेंद्रिय भी जीव है, संसारी भी है और मुक्त भी है। प्रत्येक जीवात्मा में वही प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है। शक्ति के रूप में उस ओर दृष्टि रखने की आवश्यकता है, किंतु अपने आप को धनवान, अपने आप को बलवान, अपने आप को शूरवीर है, क्या क्या टाइटल देता है। किंतु आचार्य कहते इस प्रकार शारीरिक शूरत बल के माध्यम से शूरवीरता दिखाना ये कर्माधीन है बंधुओं। एक अगले पल में वह शूरवीरता भी समाप्त हो सकती, क्योंकि मृत्यु समान रूप से ग्रसित कर लेता है। फिर एक आध सेकंड के लिए रुक जाओ,
थोड़ा सा काम है उसको पूर्ण कर लो, फिर बाद में मृत्यु के लिए ऐसा कहा जा सकता है जस्ट वेट? नहीं, संभव नहीं है। वहाँ पर वेट नहीं है। तुम कितने भी वेट रखते हो अपने पास, हैं, बलशाली हो, किंतु जस्ट वेट नहीं होगा। अभी हाल, हाँ, एक समय भी वह रुक नहीं सकता, वह अंत को प्राप्त होता है। इसलिए शारीरिक सुख से, मानसिक सुख से, सांसारिक सुख से, इंद्रियजन्य सुख से ऊपर उठने के लिए अपने को आत्मा की आराधना करनी है, पंच परमेष्टि की आराधना करनी है, और उसके माध्यम से ही उस सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ हमें करना है। इस प्रकार यह आगम के माध्यम से निकांक्षित अंग के प्रसंग में ये विषय दिया गया है। इस विषय को समाप्त करते हुए अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये प्रतिदिन ये क्रम सुनने का रहेगा, सुनाने का भी रहेगा, किंतु मात्र सुन करके निकालना नहीं, किंतु आस्था के साथ धर्म श्रवण करके धर्म के प्रति अटूट आस्था रखते हुए अपने को अपने शक्ति के अनुरूप उस शुद्ध परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए वीतराग धर्म को अपने जीवन में स्थान देने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस्य ममास्तु। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि